नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह 8 बजे आप लोग की क्लास होती है। तो बीएसए सर के साथ एसएससी जीडी, यूपीएसआई, फेज 9, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, मतलब आने वाले आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की खान बनाएगी आप सबको पहलवान। तो इस सीरीज का आज पार्ट नंबर 118 है। आज 18 नवंबर और इस डेट से रिलेटेड साथ ही साथ आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लगभग सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास शुरू होने वाली है। इससे पहले क्लास को शुरू करें, अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों, बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल पर मैं बहुत ही अमेजिंग फैक्ट आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इससे भी आप लोग की नॉलेज बढ़ती रहेगी। तो बीएसए फैक्ट ज्ञान की जाकर सारी वीडियोस देखिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन, तो आज आप लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित निम्न में से कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, करीब करीब 248 वस्तुएं ऐसी हैं। अमेरिका ने अभी 28 अक्टूबर को भारत को उसकी कई प्राचीन वस्तुएं लौटा दी हैं। ये सभी वो वस्तुएं हैं जिनको कई साल पहले चोरी किया गया था। इसी कड़ी में कुल 248 वस्तुएं लौटा दी गई हैं जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है। इन वस्तुओं में 12वीं सदी की कांस्य नटराज मूर्ति भी शामिल है जिसकी चोरी साल 1960 में भारत के एक मंदिर से हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 248 वस्तुएं। क्या आप लोग जानते हैं कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकेन, इन्होंने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा 114 मिलियन डॉलर। अगला सवाल है, क्या आप जानते हैं दोस्तों विश्व सोराइसिस दिवस, वर्ल्ड सोराइसिस डे, ये आप लोग का किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सोराइसिस डे मनाते हैं हम लोग 29 अक्टूबर को। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड सोराइसिस डे हम लोग 29 अक्टूबर को मनाते हैं। दरअसल सोराइसिस एक तरीके की स्किन डिसीजेज है, एक तरीके की स्किन की बीमारी है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 29 अक्टूबर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है। फेसबुक ने अपना नाम, कॉरपोरेट नाम बदलकर अब मेटा कर लिया है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि भविष्य के लिए डिजिटल रूप से हो रहे बदलाव को शामिल करने के प्रयास के तहत उनकी कंपनी का अब नया नाम मेटा के तौर पर जाना जाएगा। मार्क जुकरबर्ग लंबे समय से अपने सोशल मीडिया कंपनी की दोबारा ब्रांडिंग करना चाहते हैं। वे इसे एकदम अलग पहचान देना चाहते हैं, एक ऐसी जहां फेसबुक को केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर ना देखा जाए। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। तो फेसबुक कंपनी का जो न्यू नाम है वो आपका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल फिलहाल बढ़ा दिया गया। क्या दोस्तों आपको पता है? अगला सवाल देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक परियोजना निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमान राजीव रंजन झा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है राजीव रंजन झा तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को किस गैस में परिवर्तन करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि यानी कि प्रकाश उत्प्रेरक फोटो कैटलिस्ट विकसित किया है? तो
अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेथेन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने CO2 को मीथेन में चेंज करने के लिए एक फोटो कैटलिस्ट डेवलप किया है, और यह प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश के रूप में ऊर्जा के अवशोषण के द्वारा शुरू की जाने वाली एक केमिकल प्रोसेस है। तो भाई जिनका भी आंसर आ रहा है मेथेन, बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब हो जाएगा मेथेन। अगला सवाल देखिए, क्या आपको पता है भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्लोपेरियर बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग बताइए, A, B, C या फिर D। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्लियर है? तो अगर आपका आंसर केरल आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब होगा केरल। अब देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको पता है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना को शुरू किया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए दोस्तों किस क्या बोलते हैं योजना, देखिए योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इस योजना का नाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कृषि उड़ान 2.0। तो जिनका भी आंसर आ रहा है कृषि उड़ान 2.0, बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया? अगर मैं बात करूं RBI की, तो RBI ने अभी जम्मू कश्मीर बैंक का अगला CEO किसे बनाया है? श्रीमान बलदेव प्रकाश जी को। तो बिल्कुल सही बताया भाई, बाकी लोग कितने रह गए भाई? सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर करते रहेगा। जवाब आप लोग के बिल्कुल सही आ रहे हैं, बाकी लोग के जवाब नहीं आ रहे हैं, जवाब आने चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा इसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? तो मैंने पहले भी आपको बताया है, अयोध्या कैंट। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य आपका बन गया है? कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, बात करें गोवा की, प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि गोवा ने खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF के लक्ष्य को हासिल कर लिया है, और हर घर जल मिशन के तहत गोवा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो अगर आपका आंसर गोवा आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। आइए अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको बताइए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टोटल हैं 11 प्लेयर। ठीक है, तो जिनका भी आंसर 11 आ रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने है, भारत ने हाल ही में अग्नि-V मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यह मिसाइल कितनी दूर तक अपना लक्ष्य भेज सकती है? दोस्तों, भारत ने हाल ही में अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यह मिसाइल कितनी दूरी तक अपना लक्ष्य भेज सकती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5000 किलोमीटर दूर तक। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 5000 किलोमीटर दूर तक, बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और किस बैंक ने 26 अक्टूबर 2021 को घोषणा की कि पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने हेतु एक रणनीतिक साझेदारी की गई है? देना बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक।
तो भाई अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर आ रहा है HDFC बैंक, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो याद रखें, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और आपकी HDFC बैंक ने अभी 26 अक्टूबर 2021 को घोषणा की है कि पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने हेतु एक रणनीतिक साझेदारी की है। अच्छा, क्या आपको पता है सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे किस देश को सुरक्षित जमाओं के रूप में $3 अरब और 1.2 अरब डॉलर तथा 1.5 अरब डॉलर का तेल उधार देने पर सहमत हो गया है? तो ये है आपका पाकिस्तान के लिए। सही जवाब हो जाएगा आपका पाकिस्तान। आइए दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्विस ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 और 22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? According to the report of Swiss brokerage company UBS Securities India, what will be the economic growth rate of India in 2021 and 2022? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 9.5%। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर आ रहा है 9.5%, बिल्कुल राइट होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.5%। हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार करके सरकार को भंग करके आपातकाल लगा दिया? तो अभी इमरजेंसी लगाई गई है सूडान देश में। सेना ने सूडान में देश के प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के कई मंत्रियों समेत कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सूडान की बात करें, वहां पर सैन्य तख्ता पलट हो गया है। सेना ने सूडान के अंतरिम प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही साथ कई अन्य शीर्ष लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आप लोग का अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? सरकारी स्कूलों में 12th क्लास तक सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है ना? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का यहां से हरियाणा। अब देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया है इसको देखिए। किस देश ने सीजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? किस देश ने सीजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है चाइना वालों ने। तो चाइना ने एक अभी सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है और इसका नाम है सीजियान 21। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अच्छा, क्या आपको पता है अभी किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया और उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया है? तो ये है आपकी अभिनेत्री कंगना रनौत जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंगना रनौत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और किस देश ने, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत और किस देश ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है? तो भारत और किस देश ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की है, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो जिनका भी आंसर ब्रिटेन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या दिया गया है भाई, किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी एलेक्सी नेवेलिनी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं किस देश ने विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी एलेक्सी नेवालिनी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया है? तो ये देश है आपका। प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ और इस तरीके के जो सवाल होते हैं पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है ध्यान से पढ़ें, चीज़ों को सीखें समझें। तो अगर आपका आंसर रशिया आ रहा है बिल्कुल राइट है।
तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, रूस होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अच्छा, क्या आपको पता है कि हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? सऊदी अरब, पाकिस्तान, नेपाल या फिर हो जाएगा चाइना? तो दोस्तों क्या लगता है आप लोग को कि भाई यहां से आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर आ रहा है सऊदी अरब तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही जवाब होगा आपका यहां से सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? दोस्तों जो अनीता आनंद जी हैं इनको किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया है? कनाडा, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है और आपका इस सवाल का सही जवाब होगा कनाडा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों क्या आपको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक ये किसे बनाया गया? बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो अभी पंजाब नेशनल बैंक का जो कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं ये हैं श्रीमान कल्याण कुमार जी। तो आपका सही जवाब दोस्तों क्या होगा, श्रीमान कल्याण कुमार जी को बनाए गए। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर निम्न में से कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? बात करें एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए आपके पेपर में कई बार ये फुल फॉर्म पूछी गई है। एनजीटी की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? करीब करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो आईएसआई की, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आईएसआई का जो खुफिया एजेंसी है दोस्तों यहाँ से, ठीक है ना, तो इसका जो है क्या बोलते हैं प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? हाँ तो बिल्कुल आपने सही बताया यहाँ पर, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। अगला सवाल देखिए, क्या आपको पता है कि अभी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड को लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। साथियों क्या आपको पता है कि भारत और अभी किस देश ने, क्या आपको पता है कि भारत और किस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस इनोवेशन डे मनाया? किस देश ने मनाया? भारत और किस देश ने अभी 26 अक्टूबर को 8th इनोवेशन डे को सेलिब्रेट किया है? तो ये है स्वीडन, इंडिया एंड स्वीडन। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है, हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? आपको जानकर हैरानी होगी, बात करें चाइना की, चाइना ने पहली बार देश के जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इलाके हैं, तो उनके प्रोटेक्शन और एक्सप्लॉयटेशन पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। नए सीमा कानून का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत के साथ लगातार संघर्ष कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने और कानूनी स्तर पर सीमा संबंधी मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से नया कानून इसको बनाया गया है। तो ये कानून फिलहाल अभी जो है प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। किस देश ने बनाया पहली बार? तो ये देश आपका हो जाएगा चाइना। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाली
पहली एयरलाइन है गो फर्स्ट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, गो फर्स्ट होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब देखिए, जिनको जाना था वो चले गए हैं। अब मेरे स्पेशल बब्बर शेरों और बब्बर शेरनियों के लिए ये स्पेशल क्लास है, क्योंकि भाई जो लोग क्लास में आने वाले थे वो अब आ गए हैं। जो हमारे क्लास के जिगर के छल्ले हैं, बब्बर शेर हैं, हमारे लाडले हैं, तो अब वही लोग क्लास में बचे भी होंगे। बाकी लोग जो थे बात करने वाले, बतियाने वाले, वो सब चले गए। तो आइए दोस्तों, अब मेरे स्पेशल लोगों के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, जैसे कि किस टीम ने अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया। तो ये बिल्कुल अभी के क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस बार T20 वर्ल्ड कप 2021 जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि एनसीए, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का अगला प्रमुख निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलहाल तो अभी वीबीएस लक्ष्मण जी को। वीबीएस लक्ष्मण जी को अभी एनसीए का प्रमुख अगला नियुक्त किया गया है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल राइट है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जानते हैं बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। अगला सवाल देखिए आप लोग। AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन से 3 शहर वर्ल्ड के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं? AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन से 3 शहर दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं? तो एक तो सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली, फिर है कोलकाता, और तीसरा है आप लोगों का मुंबई। तो भाई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। अच्छा दोस्तों, भारत के किस राज्य में 15 नवंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जा रहा है? किस राज्य में? तो ये किया जा रहा है आपके केरल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया? हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विवेक सागर प्रसाद। तो जिस किसी का भी आंसर आ रहा है विवेक सागर प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र यानी कि इजिप्ट। और इसके बाद टुडेज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास कैसी लग रही है? भाई क्लास को आप लोग मिलकर शेयर करा करो, आप लोग क्लास में आया भी करो, क्लास को सपोर्ट करिए। आप सबको बीएसए का नाम रोशन करना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में विश्व स्तर पर निम्न में से कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। ठीक है ना? तो जिनका भी आंसर आ रहा है 240 मिलियन, बिल्कुल राइट है। ये रिपोर्ट आपकी यूनिसेफ ने प्रस्तुत की है। ठीक है ना? यूनिसेफ ने जो है इसका क्या बोलते हैं, इसका आकलन किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे नए चैनल बीएसए फैक्ट ज्ञान को अगर आप लोगों में से किसी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइएगा, चैनल को जाकर यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा, विजिट कीजिएगा। वीडियोस अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे बताएगा कैसी लग रही हैं वीडियोस। फैक्ट मज़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हुए, या फिर कोई दिक्कत लग रही है तो देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर होगी मुलाकात, रखिएगा अपना ख्याल, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।